सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के नवम पाठ सप्त भगिन्या 7 बहनें 7 सिस्टर्स, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास उच्चारणम कुरुत, ये जो नीचे शब्द दिए हुए इनका उच्चारण करना है। सुप्रभातम महत्वादायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्त भगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुण गौरव दृष्टिया पुष्पस्तबकसदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, इनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो यहाँ पर ये अष्टविंशति, अभी हमारे वर्तमान में अष्टविंशति राज्य ही हैं। बीच में 29 हुए थे, 29 हुए थे, बट वापस जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो चुका है, तो वापस 28 राज्य ही हैं। प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था? सप्त भगिनी, ये जो 7 राज्य हैं ये। केशाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किसका समूह 7 बहनें कहलाता है? 7 राज्यों का, सप्त राज्यानाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, सप्त, ये सप्त नहीं है बेटा, यहाँ पे गलत है, अभी हमारे में 9 है। ठीक है, ये पीपीटी जो बनाई हुई है पुराने पाठ के आधार पर बनाई हुई है, सप्त नहीं है, अभी कितना है? 9। तो राइट आंसर आपका होगा 9। अभी जो जम्मू कश्मीर उसके 2 भाग विभक्त हुए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ठीक है, सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्व प्रमुख, तो वंशोद्योग। ठीक है, पूर्ण वाक्यानुत्तरत, यहां पर आपको इन 5 प्रश्नों के पूरा उत्तर देना है, पूर्ण उत्तर देना है। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तके जो 7 बहनें, इसमें कौन कौन से कितने राज्य हैं? तो सप्त राज्यानि, कानि के स्थान पर आ जाएगा सप्त। ठीक है, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है? सप्त राज्य समूहत्वात्, 7 राज्यों का समूह होने के लिए कारण इसे, इन राज्यों को सप्त भगिनी 7 बहनें कहा जाता है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसंती, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है? तो सप्त भगिनी 7 सिस्टर्स प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय आदि बहुत सारी जनजातियां ट्राइब्स निवसंती, निवास करते हैं। एतत् प्रादेशिका के निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण होते हैं? तो एतत् प्रादेशिका स्वलीला कला भी, अपनी लीला, अपनी दिनचर्या और अपनी कला के द्वारा कला में निपुण है। वंश वृक्ष वस्तुनाम, बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है? आवस्त्र भूषणभ्य, वस्त्रों के लिए, गृह आभूषणों के लिए, गृह निर्माण तक, प्रायः सर्वत्र, प्राय सभी जगह वंश वृक्षों की वस्तुओं का, बांस के पेड़ की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अब है रेखांकित पदम आदित्य, ये जो रेखांकित पद है इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए स्वदेशस्य कस्यः सप्त भगिन्यः, सप्त भगिनी क्या है? स्त्रीलिंग, बहुवचन, 7 स्टेट आ गया तो बहुवचन, तो का, के, काहा, उसके स्थान पर आ गया काहा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानाम, रामस्य रामयो रामाणाम, षष्ठी भक्ति बहुवचन, तो यहां पर आ जाए केशाम। शिल्पानाम, ग्रामाणाम, रामाणाम, तो वहां पर आ जाता है केशाम। स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि, यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के जैसे हैं, किसके जैसे? कीदृशानि। ठीक है, अब यहां है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे इस प्रश्नों में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो सेंटेंस था महोदय मे भगिनी कथयति, कि मैम, मे भगिनी मेरी बहन कहती है। अत्र में, यहां पर जो मे है यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसने बोला था ये कि मेरी भगिनी मेरी बहन कहती है? तो ये बोला था आपके पाठ में स्वरा ने बोला था। तो ये मैं किसके लिए है? ये स्वरा के लिए है।
ठीक है, तो कस्य स्वराये। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उत्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इन्हें यह 7 सिस्टर्स उपाधि दी गई है। इसे किसी इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स की उपाधि दी हुई है। तो अस्मिन वाक्य प्रतितानी, ये जो प्रतितानी है ये क्रिया है, उपाधि दी गई है, कहा गया है। इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो इमानी, इनको उपाधि दी गई है। तो किनको दी गई है? इनको। तो इसका आएगा आपके इमानी, इसका आंसर होगा आपके इमानी। एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम। अत्र, इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ। अत्र संगठनम, संगठन इस कर्ता का क्रिया क्या है? क्रियापदम किम, क्रिया बतानी, तो संगठन हुआ। तो यहां पर उत्तर होगा आपके विहितम, यह है इसकी क्रिया। अत्र वंश वृक्षाणाम, यहां बांस के वृक्षों की बहुत प्राचुरता है, बहुत मात्रा में अधिक है। तो अत्र अल्पता, अल्पता का मतलब कमी, तो उसका विपरीतार्थकम, विलोम शब्द आपको बताना। अल्पता का इस वाक्य में से अल्पता, अल्पता प्रचुरता, अल्पता मतलब कमी, प्रचुरता मतलब बहुत सारा। तो यहां पर आ जाएगा आपकी, इसका आंसर होगा प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्र के परिमाण में, क्षेत्र के नाप में ये बहुत छोटे हैं, ये जो 7 स्टेट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहां पर संति, संति का मतलब होता है, बहुवचन में है। इस क्रियापद का समानार्थक, समान अर्थ वाला पद चुनना है, तो वर्तन्ते। ठीक है, तो देखिए स्वराये इमानी विहितम प्राचुर्यम वर्तन्ते। अगला प्रश्न है पाठात चित्वा, पाठ में से चुनकर तद्भव पदानाम, ये तद्भव मतलब हिंदी के जो शब्द है संस्कृत से बने हुए हैं, इनके संस्कृत पद आपको लिखने हैं। जैसे 7 का सप्त, तो बहिन का भगिनी, संगठन का समवायः, पाठ के आधार पर लिखना है। बांस, बांस, वंशः, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। ठीक है, तो ये भगिनी, समवाय, वंश, अद्य, क्षेत्रम। भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत, यहां से ये जो वाक्य शब्दों के समूह, इसमें से भिन्न प्रकृति का ऑड शब्द, भिन्न प्रकृति का शब्द आपको चुनना है। जैसे गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब देखो गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये सब लट लकार वर्तमान काल के हैं। अहसत एकमात्र है जो लंग लकार भूतकाल का है। तो ये भिन्न प्रकृति हो गई। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। देखो छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, इसमें क्या है? इसमें है आपका छात्र, क्योंकि सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक ये सब में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, शायद यहां पर ऐसा नहीं होगा। छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक ये सब पुल्लिंग है, तो यहां पर आएगा लेखिका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, भिन्न प्रकृति। तो ये छात्र यहां पर जो हमने लिखा है, सॉरी फॉर दिस, ये गलत है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम। देखो पत्रम पत्ता, पुष्प फूल, आम्र आम, फलम वृक्ष। 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक तो ये हो जाएगा कि सब वृक्ष के पार्ट हैं, एक मित्र अलग है, तो मित्रम इसमें अलग हो सकता है। आप यूं भी ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है, मित्रम ही होगा, ये सब वृक्ष के भाग हैं। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। अब यहां पर सारे पशु पक्षी हैं, एकमात्र शाखा अलग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। देखो पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची, एक यानम यहां पर अलग है। तो ये सारा यहां पर इसके उत्तर है अहसत, लेखिका, मित्रम, शाखा और यानम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेषणानाम, इधर विशेष्य शब्द दिया हुआ है पाठ के आधार पर, और विशेषण उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है, इनका मेलन करना है। ठीक है, तो देखो मेलन हमने यहां पे किया हुआ है। अयम, अयम प्रदेशः, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, महत्वादायिनी, महत्व से युक्त महत्वपूर्ण संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, एकः समवाय। एक और चीज है, विशेषण विशेष्य जो होता है उसमें लिंग विभक्ति वचन, विभक्ति वचन एक जैसे होते हैं। जैसे संस्कृति विशिष्टायाम, तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो भारत भूमो, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति है। प्राचीने,
सप्तमी विभक्ति एकवचन इतिहासे, सप्तमी विभक्ति एकवचन। एकः प्रथमा विभक्ति एकवचन, समवायः प्रथमा विभक्ति एकवचन। ठीक है, तो कक्षा 8 रुचिरा तृतीय भाग पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 सप्तभगिन्यः, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।